इस नए तज्जिए में जहां हम एक इंतहाई अहम और बहस तलब जियोपॉलिटिकल तबसरे का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लेने वाले हैं। ये मटेरियल हाल ही में सामने आने वाले रूसी के सरमात मिसाइल टेस्ट और उसके आलमी असरात पर बात करता है। हमारा मकसद किसी खास नज़रिए की हिमायत करना नहीं, बल्कि सिर्फ उन दावों को वाज़े अंदाज में पेश करना है जो इस सोर्स में फराहम किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तज्जिए को हम इन 4 अहम हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला, सरमाद मिसाइल टेस्ट। दूसरा, मगरिब के लिए एक मुश्तबा पैगाम। तीसरा, ईरान की एटमी सलाहियत। और आखिर में आलमी ताकत के बदलते हुए तवाज़ुन पर एक नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, द सरमट मिसाइल टेस्ट। यहाँ हम रशिया की जदीद तरीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों के बारे में किए गए दावों को देखेंगे। अब सोर्स के मुताबिक तकरीबन 15-20 साल की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार रशिया ने इस मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट कर ही लिया। तबसरे में दावा किया गया है कि ये नया सरमत ISCBM, जिसे मगरिब में सेटन 2 यानी शैतान कहा जाता है, पुराने सोवियत दौर के सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर फारिग कर देता है। सबसे अहम बात, सोर्स कहता है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक नहीं सकता। इस मिसाइल का स्केल वाकई हैरानकुन बताया गया है। रेंज सुनिए, 35,000 किलोमीटर। ज़रा इस नंबर पर गौर करें। 35,000 किलोमीटर का सीधा सा मतलब ये बनता है कि अमेरिका हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई भी कोना इसकी जद से बाहर नहीं। सोर्स ने इस हकीकत पर बहुत जोर दिया है। बात सिर्फ रेंज की नहीं है। सोर्स एक वाज़े याद दहानी करवाता है कि रशिया के पास इस वक्त 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। और दावा यह है कि ये सरमत मिसाइल एक ही वक्त में मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकता है, यानी एक ही वक्त में कई अलग अलग रियासतों को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये तज्जिया हमें दूसरे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, अ वार्निंग टू द वेस्ट, यानी इस सब के पीछे छुपे स्ट्रेटेजिक मकासद क्या हैं। सोर्स ने यहाँ एक इंतहाई संगीन वार्निंग का हवाला दिया है। दावा है कि अगर ईरान पर एटमी हमला हुआ तो सरमत मिसाइल सीधा जाकर अमेरिका के कोने कोने और इजराइल पर स्ट्राइक करेगा। असल में तबसरे की बुनियाद इस सोच पर है कि रशिया ईरान को अपनी रेड लाइन मानता है। तो ये हालिया मिसाइल टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि मगरबी ताकतों को एक सीधा पैगाम बताया गया है। अगर इस खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो नतीजा तबाहकुन जवाबी कार्रवाई हो सकती है। अब ज़रा मुख्तलिफ आलमी ताकतों के रवैयों पर नज़र डालते हैं जो सोर्स ने बयान किए हैं। दावा यह है कि इसराइल मुसलसल एक एटमी जंग और ईरान में फ़ौज भेजने की कोशिश में है। दूसरी तरफ चीन बार बार मुज़ाकरात और बातचीत पर जोर दे रहा है। खलीजी ममालिक किसी भी हाल में नई जंग नहीं चाहते। और जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, तज्जिया कहता है कि अमेरिका इस वक्त इन रीजनल तनाज़ात से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। तीसरा अहम मौजू, ईरान न्यूक्लियर पोटेंशियल। यहाँ 90 मिलियन आबादी वाले मुल्क ईरान की तैयारियों पर कुछ बहुत मखसूस दावे किए गए हैं। इस तज्जिए में एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला चेन रिएक्शन बयान किया गया है। सोर्स के मुताबिक पहला कदम, अगर ईरान की सरजमीन पर कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक होता है तो दूसरे कदम में ईरान फौरी तौर पर यूरेनियम की अफजाइश को 90% तक ले जाएगा, जो कि वेपन्स ग्रेड लेवल है। फिर आता है तीसरा कदम, जहां वो तेज़ी से एटम बॉम्ब बना लेंगे। दावा यह है कि ईरान बिल्कुल तैयार है, बस उकसाए जाने की देर है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। तबसरे में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। हाल ही में ईरान में आने वाले अंडरग्राउंड ज़लज़ले, क्या वो वाकई सिर्फ कुदरती आफत थे या फिर कोई खुफिया एटमी टेस्ट? सोर्स इस तरफ इशारा करता है कि शायद ईरान अंदर ही अंदर अपने टेस्ट्स मुकम्मल भी कर चुका हो। इस नैरेटिव को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए दावा ये किया गया है कि ईरान इस वक्त न्यूक्लियर स्टेटस से सिर्फ एक वॉरहेड की दूरी पर है। और सबसे हैरानकुन बात, शायद ईरान को खुद टेस्ट करने की ज़रूरत ही ना हो। सोर्स कयास आराइयाँ कर रहा है कि हो सकता है रशिया ने पहले से ही खुफिया तौर पर ईरान को एटमी हथियार दे दिए हों। ये एक ऐसी स्पेकुलेशन है जो हालात को मज़ीद पेचीदा बना देती है। आखिर में हम आते हैं चौथे हिस्से पर, शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ये हिस्सा मिडल ईस्ट से आगे बढ़कर पूरी दुनिया की आलमी ताकत के तवाज़ुन पर बात करता है। सोर्स दावा करता है कि अमेरिका अब कोई बड़ी जंग जीतने के काबिल नहीं रहा। वजह, एक नाकामियों का लंबा सिलसिला पेश किया गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका की नेवी नुकसान उठा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को महफूज रखना उनके बस में नहीं रहा और डिप्लोमेटिक मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रही हैं। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पर US डॉलर की बढ़तरी को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान के खारजा वजीर हिंदुस्तान के साथ मिलकर ब्रिक्स अलायंस को एक्टिव कर रहे हैं।
اس سب کا مقصد امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنا بتایا گیا ہے۔ یہ تمام کلیمز ایک بہت ہی خوفناک سوال کو جنم دیتے ہیں۔ کیا یوکرین کی جنگ اور مڈل ایسٹ کی کشیدگی آپس میں مل کر ایک بے قابو عالمی جنگ بن جائے گی؟ ایک ایسی جنگ جو یورپ، ہندوستان اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ سورس کے مطابق یہ خطرہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ اپنے اس اوپینینیٹڈ تجزیے کو سمیٹتے ہوئے کامنٹری ایک بہت ہی قطعی دعویٰ کرتی ہے۔ ان کے الفاظ میں، امریکہ اس وقت اس جنگ کو جیتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی مستقبل قریب میں ایسا ہوگا۔ یعنی سورس کا ماننا ہے کہ رشیا اور ایران کے گٹھ جوڑ کے سامنے امریکی فوجی برتری کا عروج اب زوال کی طرف جا چکا ہے۔ تو اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے سورس مٹیریل ایک گہری غیر یقینی صورتحال چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں خفیہ آٹمی صلاحیتیں سر اٹھا رہی ہوں اور پرانے اتحاد تیزی سے ٹوٹ رہے ہوں، کیا عالمی طاقت کا کوئی بھی پرانا دعوے دار اپنی جیت کی ضمانت دے سکتا ہے؟ ان بدلتے ہوئے حالات میں عالمی جنگ اور امن کا مستقبل آخر کیسا دکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس تجزیہ میں بس اتنا ہی۔